नानी और इसकी शाह खर्चियां देखकर लगता है कि बंदर के हाथ नारियल लग गया है। जिस तरह दोनों हाथों से खजाना लुटाया जा रहा है और इसके साथ ही अवाम पर टैक्सों का बोझ डालकर गरीब अवाम को चूना लगाया जा रहा है, वो बेहिसी की बदतरीन मिसाल है। आजकल तो चिप्स का पैकेट भी खोलें तो हुकूमत याद आ जाती है। ज्यादा हवा और चिप्स कम मरियम मरियम। वैसे तो मरियम नवाज का वजीर आला बनते ही पहला गपला सामने आ गया था, जब गाड़ी का एक टायर तब्दील करने के लिए 2 करोड़ 73 लाख का वजीर खजाना से फंड ले लिया गया था। मगर अब तो दिन ब दिन पुष्पा और इसकी कनीजों की अयाशियां उरूज पर हैं। इस बहती गंगा में जरदारी नवाजियां शहबाजो जो पूरी कौम को बेगर्स कहता था, सब ही नहारे हैं। मरियम सफदर जिसने आते ही सरकारी मर्सिडीज पर करोड़ों खर्च कर दिए। सरकारी खजाने को ये सब अपने बाप की जागीर समझते हैं। इनकी अयाशियां कभी खत्म ही नहीं होती। इन सब ने अवाम का तेल निकाल दिया है। इनको कोई खौफे खुदा भी नहीं है। खजानों के मुंह खोले हुए हैं। अयाशियां, पार्टियां, सैर सपाटे चल रहे हैं। अवाम जाए तेल लेने, मगर बिजली के बिलों की सताई अवाम जल्दी इनके गले पड़ने वाली है। इंतजार करें। मरियम नवाज की 100 दिन की शाह खर्चियां वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से देखें। अमीर मुल्क पाकिस्तान की गरीब वजीर आला मैडम मरियम सफदर चाय बिस्किट पर मामूली सा खर्चा सिर्फ 7 करोड़, गाड़ी के टायर और सीटों पर मैचिंग लेदर 2 करोड़ 79 लाख। वजीर आला पंजाब के दफ्तर में रिफ्रेशमेंट पर कितना खर्च आएगा, सिटी 42 ने वजीर आला के दफ्तर के अखराजात की तफसीलात हासिल कर ली हैं। वजीर आला के दफ्तर में मेहमानों की रिफ्रेशमेंट पर 7 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मेहमानों के साथ साथ अफसरान के लिए 3 वक्त का खाना भी मुयसर होगा। वजीर आला पंजाब के दफ्तर की ग्रॉसरी पर 7 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। वजीर आला और उनके स्टाफ के पेट्रोल की मद में 12 करोड़ खर्च होंगे। दफ्तर की स्टेशनरी पर 70 लाख, ट्रांसपोर्ट की मुरम्मत पर 6 करोड़ 50 लाख का तखमीना लगाया गया है। याद रखें, मैडम तुफ मिनिस्टर बगैर तनख्वाह के कामकारी है। कल को कोई ये इल्जाम न लगाए कि मरियम सफदर तनख्वाह पर काम करती है इलावा बूट पॉलिश। ये है इस औरत की हकीकत जो अवामी खिदमत के नारे लगा रही है। इस खानदान से अच्छे की उम्मीद रखना ऐसे ही है जैसे सांड से दूध की उम्मीद रखना। इनके बाप का माल है। चोर बाप की चोरनी ने आते ही लूट मार शुरू कर दी है। यहाँ अयाशियां चल रही है। अवाम महंगाई, गुर्बत और टैक्सीज के बोझ से मारे हैं। बिकाऊ मीडिया चोरनी कुरानी बनाकर पेश कर रहा है। इन्होंने मीडिया को इश्तिहारात देकर चुप करा दिया है। अगर काम किया हो तो टिकटॉक और यूट्यूबर से वीडियोस नहीं बनवानी पड़ती पैसे देकर। कारकर्दगी खुद बोलती है। अवाम इन लोगों को सरेआम गालियां देती है क्योंकि लोगों की हालात जिंदगी दिन ब दिन खराब हो रहे हैं और ये लोग सोच रहे हैं कि इन्होंने कुछ अच्छा किया है जिस पर लोग इन पर फूल डालेंगे। अगर इतनी ही खुशहाली होती तो टिकटॉकर से कैंपेन की जरूरत ना पड़ती। पता नहीं ये मैडम किसको उल्लू बना रही है। दीवारों दर पे टैक्स हो, साए पे टैक्स हो, उड़ते जहाज बस के किराए पे टैक्स हो, लेना है हमने बुर्ज खलीफा का हर फ्लैट, चारे पे टैक्स, गोबरों गाय पे टैक्स हो, बंगलों में रूमों इटली के सोफों को छोड़कर जुग्गियों की चारपाई के पाई पे टैक्स हो। जो आए ही खाने के मिशन पर हैं। उन्होंने बजट में भी यही उसूल अपनाया है। गिला कैसा? कौम से बिजली, पेट्रोल और गैस और दूसरी तमाम अशिया पर बेतहाशा टैक्स लगाकर अपनी अयाशियों का बंदोबस्त कर रहे हैं और अवाम रुल गई है। जो रोते थे कि इमरान खान पीएम हाउस में चाय भी नहीं पूछता, अब खुश होंगे कि खुला खाता है। IMF डॉलर देते जा रहा है, खड़काए जाओ। इजी कम इजी गोज की बेहतरीन मिसाल मिलती है इस गुलाम मुल्क में। इसे कहते माले मुफ्त दिले बेरहम। मरियम नवाज अपनी वीडियोज और तस्वीर की तशहीर के लिए अब तक 5.5 लाख अरब मंजूर कर चुकी है। वजीर इतलात उस्मा बुखारी सहाफियों की फौज को मौज करवाने सरकारी खर्चे पर मरी लेकर गई हुई है। इस साल 3 अरब रुपए का बजट इश्तिहारात के लिए रखा हुआ है और ये सब पैसे मरियम औरंगजेब की मुंतखब करदा इश्तिहारी एजेंसियों को दिए जाते हैं, जबकि मरकज में वो 10 अरब रुपए मीडिया को दे चुकी है। ये सब खबरें नहायत तशवीशनाक हैं। जबकि उस्मा जुबान दराज का कहना है कि वो अपने खर्चे पर सहाफियों को सैरे करवा रही है। तुम्हारी इतनी औकात है कि सहाफियों को अपने खर्चे पर मरी ले जाओ? तुम्हारा तो लीडर नवाज शरीफ सहाफियों को स्पॉन्सर्ड खाना खिलाता है, अपनी जेब से कुछ नहीं खिलाता, तो तुम क्या लेके जाओगी मरी? ये अवाम का पैसा है जिनकी चीखें निकल रही हैं और तुम्हारी लीडर अपनी तारीफ के लिए मीडिया पर लुटा रही है और तुम दोनों हाथों से लूट रही हो। कल जब जेल में होगी तो रोगी कि हम पे जुल्म हो रहा है। इन बेही सियासतदानों को कौम के पैसों पर बादशाहत की आदत हो गई है। मरियम नवाज की तरफ से हम ख्याल अशराफिया में लग्जरी गाड़ियों के बाद लग्जरी गाड़ी तकसीम भी किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैंडेट चोर मरियम नवाज की कौमी खजाने से शाह खर्चियां जारी हैं। पहले गाड़ी के टायरों पर करोड़ों और अब ऑफिस के नाम पर खजाने पर डाका डाल दिया है। एक ही रोड पर 3-3 ऑफिस और उनकी नई तजीनो आराइश के हुक्मनामे जारी कर दिए गए। अवाम के लिए गंदे आटे के थैले देने वाली वजीर आला के अपने नखरे आसमानों को छू रहे हैं। चोर और कब्जा माफिया बददियानत खानदान की शाह खर्चियां चेक करें। आखिर मरियम नवाज दिन रात कामकारी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है और बनाने वाले का कहना है कि ये मरियम नवाज का दफ्तर है और कई एकड़ पर ये महल बन रहे हैं। ये काम 100 दिन में नहीं हो सकता और ये मालूम करना जरूरी है कि ये महल किसने शुरू किया, कहाँ है, कितनी कीमत में, किसने इसकी इजाजत दी और किस काम के लिए। आजकल के माशी हालात
हालात में ये अय्याशी कौन कर सकता है? ऐसे मंसूबे को लाजमी पब्लिक होना चाहिए। दूसरा, जब वजीर आला हाउस और दफ्तर मौजूद था तो फिर भूख से मरती अवाम और कर्जों में दबे एक मुल्क के हुक्मरान ऐसी अय्याशी कैसे कर सकते हैं? सारे किरदार नंगे होने चाहिए और जेल में इमरान खान की जगह इस बीबी को होना चाहिए। क्या सिर्फ इमरान खान ने ही ठेका लिया हुआ है करप्ट लोगों के खिलाफ एक्शन लेना? क्या पाकिस्तान के मुहाफिजों की जिम्मेदारी नहीं कि वो इन चोरों डाकुओं का एहतसाब करवाएं जो अवाम का अरबों रुपए लूट कर मुल्क से बाहर ले गए हैं? मरियम नवाज के सेक्रेटेरिएट में मसालची का बजट भी 1.4 मिलियन रुपए रखा गया है। मसालची वो होता है जिसका काम खानों में मसाले डालना होता है। ये खानदान सिरी पाए कुलचे बटेर खा खा कर अभी तक रजा नहीं है। इनके अंदर की ये भूख तो पूरा मुल्क की खा गई है, मगर इन्हें अभी भी तसल्ली नहीं है। मगर सादगी की खातिर शोहर को भी वजीर आला हाउस में साथ नहीं रखा हुआ, बच्चे भी साथ नहीं। अकेली औरत इतने मसालों का करती क्या है? एक माह में 1,20,000 का मसाला। वैसे इतने बजट पर तो बहूजी को ही रख लेना था मसाले मिक्स करने के लिए, इसलिए कि वजीर आजम तो अब बनना नहीं बहूजी ने। आखिरी दफा जिसने हुकूमत करनी हो उसने मुल्क को नोच नोच कर नहीं खाना, तो फिर किसने खाना है? ऊपर से सोने पर सुहागा ये है कि पहले से ही चोरी की लत लगी हुई है। पुष्पा उन कमीने और घटिया लोगों में शामिल है जो चोरी के ओहदे पर आकर अपनी औकात भूल जाते हैं। सारी उम्र बाप और चचा लूट मार करते रहे, अब बहन भाई मिलकर अपनी खानदानी रिवायात को जिंदा रखे हुए हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर ने मेकअप के लिए भी 3 लड़कियां रखी हैं जिनकी तनख्वाह 30 लाख रुपए महाना है। बहुत ही कोई बुरी घड़ी थी जब मरियम नवाज इस धरती पर आई थी। ये औरत धरती के बोझ के सिवा कुछ नहीं है। पंजाब में तालीम से ज्यादा बजट दूध पिलाने के लिए रख दिया गया है। पंजाब में 27 अरब का दूध स्कूल के बच्चों को पिलाया जाएगा। अब देखना यह है कि डेयरी का काम कौन कर रहा है। इतलात के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी में मरियम सफदर अवान और मियां मोहम्मद मंशा 50-50% के पार्टनर हैं। ये एक नया अंदाज मुल्क की खजाने को लूटने का मुतारिफ करवाया गया है। ये पैसा अगर फ्री तालीम पर खर्च कर दें तो पंजाब में कोई बच्चा तालीम से महरूम ना रहे, मगर इन्हें डर है कि नई नस्ल खास तौर पर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया तो इनकी सियासत से नफरत करेगा, इसीलिए ये तालीम की बजाय दूध पिलाने पर तवज्जो दे रहे हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम समझकर ऐश करने वाले बोल बैठे हैं कि मरना इन्हें भी है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। थोड़े दिन के मजे हैं, फिर कोई इनका नाम लेने वाला भी नहीं होगा। अभी भी ये हाल है कि ये यजीदी टोला और इनके पिट्ठू माशरे में मामूल की जिंदगी नहीं गुजार सकते। वो मस्जिद में नहीं जा सकते, वो पार्कों में नहीं जा सकते, वो जनाजे में शिरकत के लिए नहीं जा सकते, वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए नहीं जा सकते, यहाँ तक कि वो मकामी बाजार तक नहीं जा सकते क्योंकि अवाम तनकीदकारें हैं और वो अपने घर वालों का भी सामना नहीं कर सकते। ये अल्लाह का कहर ही है। जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी का तनासुब 50 साल की कम तरीन सतह पर है और मसनूई इजहार ये कि स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, जिसमें पिछले 6 माह में 82% इजाफा हुआ। मुल्क हकीकत में दिवालिया है, तनख्वाहें और पेंशन तक देने के पैसे नहीं है, लेकिन 17 से 22 ग्रेड वालों को सब मिलेगा फ्री फ्री फ्री। अदलिया, अफसरान शाही, मीडिया और अशराफिया सब कुव्वते खरीद की मार मर चुके हैं। इमरान खान के केसेस और आज का अदालती माहौल का फर्क देखें। इमरान खान का साइफर केस चल रहा था तो उस वक्त इसलिए पासिस जारी किए जाते थे कि कारकुनान, वकला और रहनुमाओं की इतनी बड़ी तादाद आ जाती थी कि अदालत में उन सब का बैठना मुमकिन नहीं होता था। आज नून लीग के 3 MNAs को फॉर्म 47 पर जितवाने का केस है तो 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक सर्कुलर जारी हुआ कि इस हाई प्रोफाइल समात के पासिस जारी होंगे। IG और DG को सख्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत की एंट्री से जहांगीरी साहब की अदालत तक पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। पुलिस कमरे अदालत के बाहर इतनी तैयारी से कभी नहीं आई जितनी तैयारी से आज मौजूद है। वजह ये नहीं है कि ज्यादा लोगों के आने का खदशा है, बल्कि मसला उस खतरे का है जो नून लीग का माजी है कि ये अदालतों पर हमले करते हैं। नून लीग का तरीका ये है कि ये सबसे पहले जज को पैसे से खरीदने की कोशिश करते हैं, उसको दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी करेंसी में पैसों की ऑफर करते हैं, उसकी आने वाली नस्लों का भी ख्याल रखने का वादा करते हैं। अगर वो जज उस पर ना माने तो उसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड करने और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। इससे काम ना बने तो उसको थ्रेड करते हैं और अदालतों पर हमले भी कर देते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन और फॉर्म 47 वाले केसेस की 2 माह से समातें जारी हैं, लेकिन अब क्योंकि मामला संजीदा हो गया है और नून लीग की सीटें जाती नजर आ रही हैं तो खतरा था कि नून लीग माजी की तरह हमला न कर दे, इसलिए आज बहुत सख्त सिक्योरिटी इंतजामात हैं। नून लीग और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद केसेस ट्रांसफर कर दिए थे। वो फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हो चुका है और तमाम तर हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद नून लीग जज नहीं खरीद पाई है। अवाम के अमाल इतने भी बुरे नहीं है जो सजा के तौर इतने करप्ट बदबूदार लोग हम पर मुसल्लत कर दिए गए हैं, या शायद आजमाइश है अल्लाह की हम पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।